गणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सब्बिसाहुं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनुष्य आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देना है। वास्तव में देखा जाए तो इस देश में जो धर्म का प्रचार हुआ है और सच्चा धर्म का प्रचार हुआ है वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी से प्रारंभ हुआ है। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद सारे देश में भ्रमण किया और सारे देश में भ्रमण करने के बाद वह जब एमपी गए और बुंदेलखंड में उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले कि एक माता जो थी डोकरी थी, डोकरी कौन थी, एक डोकरिया थी, तो वह डोकरी कुएं से पानी छान रही थी और पानी छानते हुए विधिवत उसकी उसने बिलछानी करके और कुएं के अंदर डाले और वह दृश्य देख करके उनके हृदय में अहिंसा की लहर दौड़ गई, दया की लहर दौड़ गई कि वास्तव में देखा जाए तो यही धर्म है जिसके अंदर में, देखो बाहर से कितनी अहिंसा पालो लेकिन जब तक अंदर में दया नहीं होगी और अंदर में दया की लहर नहीं होगी प्रकाश भाई, तब तक तुम्हारी बाहर की अहिंसा भी मात्र दिखाने की रहेगी। जिसके अंदर में पंकज भाई, जिसके अंदर में दया भावना की नदी बह रही है, रावत भाटा है ना, अब रावत भाटा के नीचे जमीन में पानी की नदी बह रही है। रावत भाटा के नीचे देखो 5 फीट गड्ढा खोदो ना, क्या होता है, पानी पानी, अंदर में पानी की नदी बह रही है और बाहर में खोदोगे तो वह पानी जो है ना बहने लगता है। ऐसे अंदर में जिसके दया की नदी बह रही है और बाहर में उसको अहिंसा की कोई चीज़ दिखती है तो वह अंदर की नदी जो है वह उफान पर आकर के बहने लगती है। जिसके अंदर में दया की नदी बह रही है, सुनील भाई हरसोला, जिसके अंदर में दया की नदी बह रही है और अंदर में दया की नदी बह रही थी और वह अम्मा जो थी वह क्या कर रही थी, पानी छान रहे थे। एक बूंद में राजेश भाई कितने जीव, असंख्यात जीव एक बूंद में, और एक बूंद मेरी नीचे गिर जाएगी तो असंख्यात जीवों की हानि हो जाएगी। और ऐसी दया करके वह कड़ी की बाल्टी से और वह पानी छान रही थी और आचार्य भगवान ने जैसे ही देखा कि इतनी दया अंदर में, बस यही क्षेत्र मेरे रहने के योग्य है। जिस क्षेत्र के लोगों के अंदर में दया है कि वह एक बूंद पानी भी छान के पीता है तो यही क्षेत्र मेरे रहने के योग्य है। और उस अम्मा को देख करके आचार्य भगवान ने सारे देश में विहार करके और उस अम्मा को देखा तो वही नियम ले लिया कि अब हम जीवन भर यहीं रहेंगे। और सारा जीवन उन्होंने अपना एमपी की बॉर्डर में, एमपी में, बुंदेलखंड में, और ज़्यादा भी गए तो एमपी की बॉर्डर नहीं छोड़ी कल्याण,
बॉर्डर पे रह करके, और अभी महाराष्ट्र में चतुर्मास किया, लेकिन महाराष्ट्र का चतुर्मास हुआ तो सारा देश बोल रहा था कि अब तो आचर्षी अपने गांव जाएंगे। महाराष्ट्र चले गए ना, तो महाराष्ट्र से अब कर्नाटक जाएंगे, लेकिन उनको उस अम्मा की फिर से याद आ गई और वह लौट करके फिर बुंदेलखंड आ गए। हे जीव, और वास्तव में देखो, उस अम्मा को तो उन्होंने देखा कि अंदर में दया थी, लेकिन जब वह बुंदेलखंड आए और बुंदेलखंड में रहे, तब उन्होंने आकर के लोगों को सिखाया कि धर्म कैसे किया जाता है। उनके आने के पहले जब पूजा होती थी कल्याण जी, तो कैसे होती थी? थाल में सामग्री रख ली, उदक चंदन तांदुल बोला और स्वाहा हो गई पूजा। सब इकट्ठी एक बार चढ़ा दी और सारी पूजा एक बार में संपन्न हो गई। लेकिन आचार्य भगवान बुंदेलखंड में रहे और बुंदेलखंड में रह करके उन्होंने धर्म की गंगा बहाई। नर्मदा कहाँ से निकली? अमरकंटक से। तुम पानी किसका पीते हो? ओम प्रकाश जी, चावल की पानी किसका पीते हो? चंबल का तो पीते हो, लेकिन देखो कि उस चंबल में भी पानी कहाँ से आ रहा है? नर्मदा से आ रहा है। तो अमरकंटक से नदी निकली, लेकिन वह पानी पूरे देश में चला गया। ऐसे धर्म की गंगा जो थी वो एमपी में बही, लेकिन बह करके सारे देश में चली गई। उद्गम तो कहीं से होगा, उद्गम स्थान एक होगा, और एक उद्गम स्थान से नदी निकल करके और सारे देश को सिंचित कर देती है। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने एक उद्गम स्थान धर्म का बनाया और धर्म बना करके सारे देश में उस धर्म की नदी को फैला दिया, और सारे देश में नदी बहने लगी। किसकी? धर्म की। अब कुछ लोग बोल रहे थे, बोले महाराज दुख का विषय है। दुख क्या है? दुख का विषय नहीं है, खुशी का विषय। दुख का विषय नहीं है, किसका विषय है? खुशी का विषय है। अब तुम बोलो महाराज उनके तो प्राण निकल गए, हम खुशी मनाएं। तो हे जीव, दीक्षा वही जीव लेता है जिसको ऐसा निश्चय है कि आत्मा अमर है। ओम प्रकाश जी, आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? जिसको ऐसा निर्णय हो चुका है कि आत्मा अमर है और आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का कभी घात होता नहीं है, और उसने ऐसा निर्णय कर लिया, और वह दीक्षा जो ली, वह दीक्षा। माता हो, तुमने कभी दूध में जामन डाला? क्यों डाला? दही जमाने के लिए, ठीक है ना। और दही जमाने के बाद अध्यक्ष क्या किया? लस्सी बना के पी ली। हे जीव, जिसको ऐसा निर्णय है कि इस दूध में घी है और वह जामन डालता है और जामन डाल के उसका घी निकालता है, लेकिन जिसको निर्णय हो चुका वह दूध जमने के बाद भी खुशी मनाता है। लेकिन जिस बेचारे को निर्णय नहीं है और दूध फट जाए तो रोने ले बैठ जाए, हमारा दूध फट गया। हे जीव, ऐसा निर्णय कर। खुशी दुख का विषय नहीं है, खुशी का विषय है। खुशी का क्या? कि जिस आत्मा ने अपने कल्याण की राह पर चला था, और यशो आचार्य जी का स्वयं कहना था कि जाना तो जम्बू जी बागड़िया, बोलो ना, जाना तो सबको है। कितनी संपत्ति जोड़ लो, कितने प्लॉट ले लो, कितने मकान ले लो, लेकिन वो रमेश बैठे ना, राजेश क्या नाम उनका, गांधी के भाई ऋषभ जी गांधी जी, बताओ कि अपन कितने प्लॉट खरीद लें कि अपन नहीं जाए? बोलो, कितनी संपत्ति हो जाए, कितनी संपत्ति हो जाए कि फिर जीव का मरण नहीं हो? हे जीव,
मरण तो होगा और होके रहेगा, और ऐसा जिसका निर्णय है तो जब जाना ही है, और जब अच्छे से चले जाओ तो फिर दुख कैसा। तो आचार्य भगवान की समाधि हुई, दुख का विषय नहीं। समाधि के लिए ही सबको जाना है, लेकिन अच्छे से चला जाए तो अच्छी बड़ी खुशी है। और आचार्य भगवान की समाधि जो हुई वह समता पूर्वक हो गई, क्योंकि होना तो थी, और समता पूर्वक हो गई तो उनकी गति अंगली जो है वह गति भी सुधर गई, और गति सुधर गई इसलिए खुशी की विषय है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। शरीर से, इस शरीर से वियोग हुआ है, लेकिन दूसरा शरीर है, दूसरा शरीर मिल भी तो गया है ना, और उससे अच्छा शरीर मिल गया है। और हम नियम से अब अगले भाव में, 1-2 भाव में, 4 भाव में वह मनुष्य भाव धारण करके और नियम से मोक्ष जाएंगे। लेकिन हम ऐसी भावना भाएं कि हे आचार्य भगवान, तुमने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, हमें धर्म की भावना बताई है, धर्म की राह दिखाई है, अब उनके उपकार तो देखो, गुरु के उपकार कभी चुकते नहीं, और जो चुकाने की प्रयास करता है उसने उपकार माने नहीं है। जी बैठे ना, इनकी कल्याण जी के कौन है, रिश्तेदार है ना, ये भैंसौदा मंडी वाले, क्या नाम है इनका, कमलेश जी। सत्य बताना, तुम रोटी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, सब्जी खाते हो तो सब्जी में कुछ मसाला वसाला, नमक मिर्ची भी डालते हो, डालते हो। तो वो सामान नमक मिर्ची कहाँ से लाते, दुकान से लाते ना। तो उस दुकानदार के पैर पड़ते कि नहीं पड़ते, क्यों? दुकानदार ने तुम्हें नमक मिर्ची दी, और नमक मिर्ची दे करके तुमने अपनी सब्जी को स्वादिष्ट बना लिया। रमेश जी हर्ष और असत है कि नहीं? अब बिना मसाले के तो बिना मसाले के तो गले ही नहीं उतरे महाराज, गले में फंस जाए मसाला नहीं हो तो, और मसाला हो तो डबल खा ले। सत्य है कि नहीं? तो जिस दुकानदार ने तुम्हें मसाला दिया उसके पैर छूते कि नहीं, क्यों? जीव, उसने हमें मसाला दिया था ना, तो हमने उसको पैसे दे दिए। उसने जो उपकार किया तो हमने उपकार कर दिया, और उसका उपकार मेरे से चूक गया। ऐसे हे जीव, उसका उपकार चूक गया, लेकिन गुरु का उपकार जो है कभी भी जीवन में चूकता नहीं है। हमने जब अपने जीवन में आँख खोली तो आँख खोलते हुई महाराज को देखा, तो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज। 20 साल तक यदि किसी का नाम सुना तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का सुना। और जब भी उनके पास जाते थे या उनके यहाँ जाते थे तो क्या देखते थे कि देखो जी कितने निराकुल हैं। घर में तो कल्याण जी, अब कल्याण जी ने नियम लिया था 1 साल के लिए महाराज कपड़े नहीं बनवाएंगे। अब बार बार बताते थे महाराज देखो कपड़े फट गए, देखो महाराज कपड़े फट गए। तो हे जीव देखो कितना दुख है, कभी चड्डी फट गई, कभी पजामा फट गया, कभी पैंट फट गया, कभी शर्ट फट गई, और उसमें कितना सुख होगा। देखो कितना सुख है, न चड्डी की टेंशन न बनियान की टेंशन। फटे, देखो है ही नहीं तो फटेगी क्या, है ही नहीं तो फटेगी कहाँ। तो वहाँ जाकर के हम जब भी देखते थे कि देखो जी कितने निराकुल हैं, कितने निराकुल, कि बीमार हो जाएं तब भी कमाने नहीं जाना, ठीक है ना। कोई ना कोई, जब जम्बू जी है ना, जम्बू जी बागड़िया है, तुझे दवाई ला के रख देते, लो महाराज दवाई, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब अपनी टेंशन लेने वाले दूसरे बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो सारी टेंशन करें, अपन क्यों टेंशन करें, अपन तो निराकुलता का जीवन जिए। और उनको जाकर के देखते थे कितनी निराकुलता ओम प्रकाश जी। वो बेचारा ओम प्रकाश तो डबला डबलियाँ बेचता है। अब वो 9 दुर्गा आ गई, एक बोरी में भरेगा डबला वाला जी होता है, क्या बोलते थे,
वो सारे डबला भर के अब वहाँ बेचने जाएगा, दिन भर बैठेगा। हे ओम प्रकाश, छोड़ दीजिए लफड़े, छोड़ दीजिए लफड़े। और जब तक कपड़े नहीं छूटेंगे, जब तक लफड़े नहीं छूटेंगे, और कपड़े छूटेंगे तो निराकुलता आ जाएगी। ना फटेंगे ना सिलवाना पड़ेंगे। जब होंगे ही नहीं तो फटेंगे नहीं, और फटेंगे नहीं तो कल्याण जी सिलवाना नहीं पड़ेंगे। तो कितनी निराकुलता है। अब विकल्प नहीं। अब देखो, हमने तो यहाँ पे कोई कुछ कमा के तो रखा नहीं है कि यहाँ कुछ कमा के रखा क्या? बोलो अध्यक्ष। अब तुम लोग रोटी पानी खिलाते हो, खा लेते हैं, और यहाँ से देखो अब राग देश ना बढ़ जाए, इसलिए यहाँ से जाएंगे तो दूसरे नगर में जाके रहेंगे, वहाँ की माताएं रोटी बना के खिलाएंगे। ना रोटी की टेंशन, ना कपड़ों की टेंशन, ना पीने की टेंशन। मिल गया तो खा लिया, और नहीं मिला तो हे ओम प्रकाश, हे ओम प्रकाश, तू क्यों टेंशन कर रहा है? चल मेरे साथ। तू क्यों टेंशन कर रहा है? किसकी बेटी थी? बेटी दोनों थी, दोनों बेटियां डॉक्टर बन गई। अब तुम्हारी देवी ने भी बोल दिया कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, और वो भी तुम्हें नहीं कोसेगी, वो भी तुम्हें नहीं कोसेगी। वो अपनी बना के खाएगी, और उसको भी कोई आरे का माता जी मिल जाएंगी तो वो भी चली जाएगी। ठीक है ना? इसलिए मत करो टेंशन, टेंशन नहीं करो। देखो, सबसे अच्छा उपाय है कि यदि तुम सुखी होना चाहता है तो ये कपड़े छोड़ दे। कपड़े छोड़ेगा, सारे लफड़े छूट जाएंगे, रिश्तेदार छूट जाएंगे, और आत्मा जो है निराकुल हो जाएगी। तो जब भी हम बचपन में देखो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज को देखा, और उनको देख करके अपने वो बैठे रहते थे, शांति से अपने पाटे पे बैठे, या कुंडलपुर में गए तो उनकी चर्या क्या थे कि कोई महाराज को पता नहीं। महाराज तो क्या सोच रहे हैं कि आचार्य जी कमरे में बैठे हैं। आचार्य जी ने अपना कमंडल उठाया और पहाड़ पे जाके बैठ गए। कोई पाटे की आवश्यकता नहीं कि एक आदमी तुम पाटा लाओ, वहीं जाकर के नीचे ज़मीन में जाके बैठे हैं। कोई दूसरा आदमी बाद में गया कि आचार्य भगवान नीचे बैठे हैं, अब वो पाटा लाएगा, लगाएगा, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं, निराकुल जीवन। तो उनसे जब हमने ऐसा उनको देखते थे तो ऐसी भावना भाते थे रमेश जी हरचौरा कि कब वह दिन आए तो हमारे भी ये दिन आ जाए, कब वो दिन आए कि हमारी भी वही निराकुलता बने। देखो, घर में तो निराकुलता, तुम ध्यान केंद्र में भी बैठ जाओ, लेकिन ओम प्रकाश जी वही देवी का चेहरा दिखेगा। देखो ओम प्रकाश जी ने राजेश की भी ऐसी बात है। राजेश भाई, तुम भी ध्यान केंद्र में बैठोगे तो तुम्हें दुकानें दिखेगी। क्यों? क्योंकि वही ममत्व बैठा ना, इसलिए जब तक तू सारे लफड़े नहीं छोड़ेगा तब तक निराकुल नहीं होगा। और वह निराकुलता का जो मार्ग है आचार्य भगवान ने हमें दिखाया है, और उनका जो उपकार है वह अपन चुका सके ऐसा 3 काल में संभव नहीं। लोभी का उपकार, रागी का उपकार चुकाया जा सकता है, लेकिन आचार्य जो होते हैं वह आचार्य निर्लोभता से हमें उनने जो उपदेश दिया उसके पीछे उनका कोई लोभ नहीं था, उनका कोई राग नहीं था। निर्मोहता के साथ उन्होंने हमें कल्याण का उपदेश दिया है, इसलिए कल्याण जी तुम्हें भी दिया है। कल्याणी माता, अब तुम इनको समझाती नहीं हो है, कल्याण जी को समझाते नहीं हम। बोलते महाराज हम समझाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन से जीव, सत्य बात यही है कि जो आचार्य भगवान ने अपने जीवन में जीवन भर किया है, धर्म का प्रचार किया है। एक देखो तो सच्चे दिगंबर मुनि का उद्देश्य क्या? सच्चे दिगंबर मुनि का उद्देश्य क्या? मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, और जब दूसरे की मेरी आत्मा भी शुद्ध हो लेकिन इस सामने वाले की भी हो जाए।
तो सामने वाले की आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपदेश दे देते हैं और वह उपदेश जो है अपने ऊपर भी लागू करते हैं और स्व और पर के ऊपर जब लागू करते हैं तो वह एक सच्चा आचार्य होता है। तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन भर जीव दया का उपदेश दिया। जब तक तुम ग्रस्त है, संपत्ति रखे है, उस संपत्ति का उपयोग कर कि या तो जिनालय बनवा या जीवों की दया में लगा, और जब इनसे निर्वृत्त हो जाएगा तो अपनी स्व की दया करना, अपनी आत्मा की दया करना, और अपनी आत्मा की दया करेगा। सुगन चंद जी, समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा बता, क्या आ रहा है? जीव दया, हाँ, स्व पे दया और पर पे दया, दोनों पे दया रखेगा, वह तेरी सच्ची दया होगी। और यदि पर पे अकेली दया करी, स्व पे नहीं करी ओम प्रकाश जी, तब भी तुम्हारी सच्ची दया नहीं। और पर पे स्व पे ही करते रहे और पर पे नहीं करी, तब भी तुम्हारी सच्ची दया नहीं। स्व पर का उपकार के लिए तीर्थंकर भी सारे जगत में घूमते। अनिल भाई थनावद वाले, तीर्थंकर भगवान को क्या पड़ी तुम्हें उपदेश देने की, कि सारे संसार में घूम करके संवत्सरण लेकर के और सबको उपदेश दें। तो हे जीव, वह उनकी दया है कि पर को भी उपकार हो और मेरा भी उपकार हो, पर के साथ साथ मेरा उपकार हो। और इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज सारे देश में विहार किया और अपने शिष्यों को दीक्षा दे करके और सारे देश में विहार करवाया, और जन जन को वह धर्म की देश न दिलाई। और आचार्य भगवान नहीं होते तो आज हमें भी धर्म का कोई अता पता नहीं होता। ABCD जो हमने सीखी वह वहीं से सीखी। उनको देख करके भावना बनाए कि वह भी हमारा दिन भी आए कि हम भी मुनि बने। ऐसे पंकज भाई भावना बनाओ। देखो, नौकरी करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नीलेश भाई, प्रत्येक जीव बनियांजलि के लिए बैठा है। इसलिए प्रत्येक जीव जम्बू भाई सेठिया ऐसी भावना बना कि जैसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई है, ऐसे ही मेरी समाधि हो। अब वो जम्बू सेठिया नहीं ताली बजा रहा है, वो तो क्या सोच रहा है, महाराज हमारी समाधि तो जब हो तो नोटों के ऊपर सोते हुए है जीव। 1 रुपया नहीं ले जाएगा, 1 रुपया नहीं ले जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। मेरी समाधि सुधर जाए, समाधि अच्छी हो जाए, यही मेरे मनुष्य भाव की सार्थकता है, यही मेरा मनुष्य भाव लेना सार्थक है। और यही सच्ची आचार्य भगवान की विनयांजलि मनाना सार्थक है कि उनकी जैसी समाधि हुई वैसी समाधि मेरी हो जाए। इसी में कल्याण है। बोली शांतिनाथ भगवान को।